हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सोलफुल गार्डनिंग बाय विहान में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक ऐसे पौधे की जानकारी जो हम आशा करते हैं कि आपने पहले नहीं सुनी होगी और ना ही देखी होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जो कि काफ़ी ह्यूमिड एरिया में पाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेसबेनिया ग्रैंडिफ्लोरा के बारे में। ये एक इतना गुणकारी पौधा है जिसे आयुर्वेदिक में रामबाण के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आयुर्वेदिक की दुनिया में इसके काफ़ी महत्व जो हम आपके साथ इस वक्त डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त ये मैं आपको सबसे पहले पौधे के दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ पे उगे हुए हैं ये पौधे सेसबेनिया ग्रैंडिफ्लोरा। दोस्तों, इसको अगर हम बात करें लोकल जो उसको नाम से पुकारा जाता है तो अगाती के नाम से इसको पुकारा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस पौधे के बारे में ऐसे तथ्य जो हमने ना कभी सुने हैं पहले और ना ही कभी पढ़े हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में बात करेंगे। तो सेसबेनिया ग्रैंडिफ्लोरा जो कि एक नाम का पौधा है, इसे हम क्लैमी बीड और वेजिटेबल हमिंग बर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरे सामने। तो दोस्तों, इस पौधे को हम अगस्ते के नाम से पुकारते हैं। ये बेसिकली एक बूटी है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बड़े ही कम लोगों को पता है इसके बारे में। बेसिकली ये पौधा जो है सर्दी के दिनों में उग जाता है। आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां जो कि काफ़ी सारी गुणकारी हैं और ये फलियां आप देख सकते हैं, इसमें फलियां भी लगती हैं बीच बीच में। इसके फूलों की सब्जी के रूप में भी लोग प्रयोग करते हैं इसके फूलों से दरअसल कई सारे व्यंजन इसमें बनते हुए हैं। फूलों की सब्जी बन जाती है, पकौड़े भी बन जाते हैं, अचार भी बन जाता है, कई लोग इसका गुलकंद भी बनाते हैं। तो विभिन्न इसके व्यंजन जो हैं वो तैयार होते हैं। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो इसकी टहनी है काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। दोस्तों, ये इतना ज़्यादा हार्ड बॉडी प्लांट नहीं होता ये। तो इसके बीज, फूल, पत्ते, कोई भी इसका जो अंग है इस पौधे का, हर अंग इसका पौधे का जो है ना वो किसी न किसी रूप में मनुष्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। बेसिकली आपको एक और रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे इस बूटी का नाम अगस्त्य क्यों पड़ा। अगर आप जानना चाहोगे तो इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि बेसिकली ये आपको दिखा रहा हूँ मैं पत्ते किस तरह से इसके कोमल हैं। इस तरह से अगर हम ऐसे करें तो टूट जाएंगे। तो इसका जो अगस्त्य नाम जो था इसलिए पड़ा था क्योंकि इसको मुनिराज अगस्त के नाम से एक प्रसिद्ध हमारे ऋषि हुआ करते थे। तो जब वे अगस्त के तारे का उदय हुआ तब इसके वृक्ष पर फूल लगते हैं जो कि जिसकी वजह से इसको अगस्त्य के नाम से पुकारा जाता है। तो बेसिकली ये सफ़ेद, पीले, नीले और लाल फूलों के आधार पर भी इसकी जो प्रजातियाँ बहुत सारी हैं, तो लेकिन अधिकांश अगर हम देखें तो ये सफ़ेद और पीले रंग में ही हमें मिलेंगे। इसके फूल दोस्तों काफ़ी कोमल और पत्ते भी काफ़ी कोमल इसके होते हैं। ये विभिन्न प्रकार में बीमारियों में इसके अगर हम देखें तो उपयोग हो सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर आसमान के साथ ये छू रहा है इसके पीले रंग के फूल आप देख सकते हैं, बड़े ही खूबसूरत। और पौधा ये बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाता है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। इसको अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रीजनों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कई नाम है इसके सेसबेनिया ग्रैंडिफ्लोरा के। तो ये देख सकते हैं आप, इसका वाइट कलर का इसके ऊपर एक ऐसे पाउडर की कोटिंग होती है इसकी स्टेम के ऊपर। अगर हम हाथ लगाएंगे तो एकदम से ये साफ होना हो शुरू हो जाएगा। तो गाथी बड़ी सारी भाषाओं में वो पुकारा जाता है।
तो चलिए दोस्तों, फटाफट हम इनके फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं, जो कि बेहद ही ज़रूरी है और लाभकारी भी होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस अगस्त्य में क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें पाए जाते हैं हमारे बहुत ही मात्रा में विटामिन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी की मात्रा भी भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है। साथ ही देखा जाए तो ये बहुत ही सारे हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको काफ़ी ये एनहांस करता है, जो कि हमारी बहुत सारी बीमारियों को रोकने के लिए फ़ायदेमंद होता है, जिसको हम अपनी इम्यूनिटी भी कहते हैं दोस्तों। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए काफ़ी लाभकारी माना जाता है। तो इसके अलावा ये सर्दी खांसी में अगस्त्य के फ़ायदों को जानकर आप हैरान आ जाओगे दोस्तों। जैसे ही मौसम बदला नहीं, बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सबको सर्दी खांसी की शिकायत तो हो ही जाती है। तो अगर आप चाहें तो अगस्त्य के जड़ और पत्ते के काढ़े में शहद मिलाकर ना थोड़ा सा ज़रा पिएंगे तो आपको ये समस्या एकदम से झट से दूर हो जाएगी। उसके बाद इसमें कई लोगों को माइग्रेन की काफ़ी शिकायत रहती है दोस्तों। तो उस स्थिति में अगर हम इस अगस्त्य का घरेलू उपचार करें तो वो भी काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो करना हमें क्या है, जिस तरफ सिर दर्द हो उस तरफ हो उसी नोस्ट्रिल, जिसको हम नथुने भी कहते हैं, उस नथुने में हमें अगस्त्य की पत्तियों या उसके फूलों का रस 2-2-3 बूंदे डालना है और आप देखेंगे कि जल्द ही आपको उसका जो लाभ मिलेगा ज़रूर। तो इसके प्रयोग से बेसिकली प्रतिश्याय, जिसको हम कोराइज़ा भी कहते हैं, या सर्दी खांसी जिसके कारण हमारा सिर दर्द जो नाक बंद रहता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। तो चलिए इसके आगे इसके आँखों के रोग में भी काफ़ी इसके फ़ायदे जो हैं वो आयुर्वेदिक हमारे में काफ़ी इसको आँखों के लिए भी काफ़ी लाभदायक माना गया है। आँखें संबंधी अगर बीमारी में बहुत कुछ आता है, देखा जाए तो आँखों में जैसे दर्द हो या ना, कई बार आँखें हमारी लाल हो जाती हैं, एलर्जिक हो जाती हैं कई बार, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि इन सब तरह से समस्याओं जो बेसिकली बहुत सारे हमारे घरेलू नुस्खे जो हैं वो भी काम आते हैं। करना कुछ नहीं दोस्तों, अगस्त्य के फूलों के साग बनाकर ना मक्खन के साथ हमें सेवन करना है उसका। उससे जो हमारी एक बीमारी होती है आँखों की रतौंधी, उसकी साथ बहुत सारी जो परेशानी है वो कम हो जाएगी। आप इसकी पत्तियाँ देख सकते हैं, इसकी पत्तियाँ काफ़ी कोमल जो हैं वो होती हैं। और दूसरी बात, अगर हम बात करें इसके फूलों की सब्ज़ी जो होती है ना, अगर हम उसका सब्ज़ी बनाकर या साग बनाकर कुछ समय तक सुबह शाम जो है सेवन करें तो वो काफ़ी लाभ होगा हमारे नेत्रों के लिए। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कई बार हम लोगों का पेट की समस्या आजकल काफ़ी जो कॉमनली पाई जाती है। अक्सर हम लोग मसालेदार खाना खाने से कई बार जो पेट में भारीपन हो जाता है और पेट में दर्द की समस्या काफ़ी बड़ी आम हो चुकी है। तो ऐसे में क्या करें कि इस अगस्त्य की जो सेसवेनिया ग्रैंडिफ्लोरा की जो छाल, जो 5 से 10 ग्राम छाल लें और उसका काढ़ा बनाकर और थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक और भुनी ही 2 नग लौंग डालें और थोड़ा सा हींग मिलाकर उसका सुबह शाम जो अगर पिएंगे तो उसमें आपको बहुत सारी राहत मिलेगी। तो पेट में जो भी समस्या होगी वो ऑलमोस्ट उसमें वो ठीक हो जाएगी। खांसी में अगर बात करें तो खांसी में भी काफ़ी लाभ है इसके। बहुत सारी ठंड लगने से, अभी जैसी सर्दियों का सीज़न आने वाला है तो ठंड लगने से कई बार हमारे गले में खराश और खांसी की समस्या आती है, तो उसमें भी ये काफ़ी सारा जो है हमें राहत महसूस कराता है। तो दूसरी बात रही बात गठिए में भी, तो आपको पता है आज जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं, तो ये लगभग आजकल बड़ी आम समस्या हो गई है लगभग हर इंसान को। ये जैसे ही उम्र बढ़ते जैसे ही उम्र बढ़ती है तो ये समस्या भी जोड़ों में शुरू होना रहती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि धतूरे एक जो होता है पौधा होता है, सुना होगा आपने धतूरे के बारे में। तो धतूरे की जड़ लें और अगस्त की जड़ लें, दोनों को बराबर मात्रा में लेकर पीस लेना है। और तो करना कुछ भी नहीं है, और दोनों को लेकर एक आपको पोटली बुला लेनी है और जहाँ भी आपकी वेदना युक्त जहाँ हिस्सा होगा, वेदना युक्त से मेरा मतलब है कि जहाँ पे आपको पेन होगा, दर्द होगा, वहाँ उस जगह पे आप उस पोटली से
वहाँ पे उसको टकोरेंगे और आपको काफ़ी हद तक सूजन से राहत मिलेगी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, जैसे कैंसीफोड़ों में भी काफ़ी ये दर्द से आराम देता है। बुखार के अगर हो तो उसके सेवन में भी काफ़ी इसमें आराम मिलता है इसके सेवन से। चाहे इसके आप पत्तियों का रस ले लें, चाहे फूलों का ले लें, चाहे खा लें। दूसरी सबसे एक और इम्पॉर्टेंट जो बेहद ही खतरनाक डिज़ीज़ होती है जिसको हम एपिलेप्सी भी बोलते हैं और हिंदी में मिर्गी भी कहते हैं, तो वो उसके लक्षणों में भी काफ़ी राहत पाने में ये काफ़ी एक अचूक रामबाण है। उसके लिए क्या करना है, चलते चलते आपको बताते चलें कि अगस्त के पत्ते का चूर्ण आपको लेना है और काली मिर्ची चूर्ण को समान मात्रा में लेकर ना गोमूत्र के साथ पीस कर, तो जो मिर्गी के रोगी होते हैं उनको सुंघाने से भी उसमें काफ़ी लाभ होता है। तो उसके अलावा और देखा जाए तो क्योंकि ये आयुर्वेदिक था, तो इसलिए इसमें बहुत सारी टोटके जो होते हैं अपनाने पड़ते हैं आयुर्वेदिक में आपको पता ही है, हर कुछ जो होता है प्रकृति के अनुसार ही सब कुछ करना पड़ता है। उसके अलावा अगस्त के इसका सेवन किया जाए, इसमें हमारी जो मेमोरी पावर होती है वो काफ़ी बूस्ट होती है, इसमें याददाश्त में काफ़ी वृद्धि होती है इसके सेवन से। और इसके अलावा और कुछ भी बहुत सारे इसमें ऐसे फ़ायदे हैं जो अगर हम यहाँ डिस्कस करना चलते गए तो ये बहुत सारा लंबा हो जाएगा हमारा सेशन। तो इसके साथ इसको सेवन जो करने में तो वैसे आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, परंतु कहीं ना कहीं अगर इसका सेवन है अच्छा फेवरेट मिल जाए तो इसको अधिक मात्रा में ना लें। बस ये आप एक ख्याल रखें दोस्तों कि अगस्ते जो जिसको हम सेसबियना ग्रैंडिफ्लोरा के नाम से जैसे पुकारते हैं, तो करना क्या है, इसको आपने अधिक मात्रा में बिल्कुल भी सेवन नहीं करना, क्योंकि होगा कुछ नहीं, होगा यही कि ऐसे आपको बमन हो सकता है, बम्पिंग हो सकती है और दस्त भी लग सकते हैं। तो बस इसके अलावा जानकारी तो बहुत है, लेकिन हम यहीं पे कोशिश क्लोज करेंगे। आप पत्तियां देख सकते हैं इसकी, आप छोटी छोटी काफ़ी सुंदर पत्तियां हैं, फूल इसके आप देख सकते हैं। जब मैं हथेली पर ले रहा हूँ ऐसे लग रहा है जैसे कोई कॉटन पत्ती होती है, इतने मुलायम और इतने सूक्ष्म यहाँ पर रहते हैं। तो आपको ये हमेशा देखेंगे, आपको वहीं ये पेड़ पाए मिलेंगे जहाँ पे प्रचुर मात्रा मिलेंगी, जहाँ पे काफ़ी गर्मी का वहाँ पे जो मौसम होगा वहीं पे आपको ये पौधे आपको मिलेंगे। तो इसके अलावा और अगर हम इसके बात करें हमारे भारतवर्ष में कहाँ तो सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है पंजाब में, और बंगाल में भी काफ़ी सारा मात्रा में आपको मिल जाएगा देखने को, असम में, गुजरात में, तमिलनाडु में, और तथा इसके अलावा अंडमान द्वीप समूह में भी ये काफ़ी इसकी प्राप्ति होती है। तो ये थे सेसबियन ग्रैंडिफ्लोरा, जिसको हम अगस्ते या अगाती के नाम से भी जानते हैं, के बारे में सारी जानकारी, इसके बेनिफिट्स इसके। तो दोस्तों फिर भी अगर परामर्श जो थे ये एक जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन थे, आप ये नोट करें कि अगर आपको किसी गंभीर डिजीज़ के साथ आप ग्रस्त हैं तो आप चिकित्सक की परामर्श जरूर लें। तो ये एक घरेलू नुस्खे थे, तो ना कि एक प्रिस्क्रिप्शन थी। तो आप ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं आप ज़रूर आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उसको लाभ में लाते होंगे। तो चलिए इसी के साथ हमें यहीं पे विराम लेते हैं और आपके खुशहाल ज़िंदगी की कामना करते हैं उस ईश्वर से। खुला आसमान है यहाँ पे और अगस्त के पौधे लहलहाते हुए यहाँ पे काफ़ी जैसे मानो आसमान से बातें कर रहे हों, फूल इनके बड़े ही सुंदर, और देख सकते हैं आप यहाँ पे खुद ही, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि ये देख सकते हैं आप कितने प्यारे फूल हैं, कितने सुंदर फूल हैं यहाँ पे। तो आशा करते हैं आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा सेसबियना ग्रैंडिफ्लोरा अगस्ती की जानकारी के बारे में। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर अपने विचार विमर्श करें। धन्यवाद दोस्तों।